नमस्कार। राजस्थान का कोटा क्षेत्र धनिया का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ धनिया का जो रकबा था वो पहले की तुलना में आधे से भी कम हो गया है। धनिया का रकबा कम होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, मंडी में भाव कम है, और दूसरा प्रमुख कारण ये है कि धनिया में एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी आती है, लौंगिया बीमारी, जिसको इंग्लिश में स्टेम गाल बोलते हैं। उसकी वजह से किसान धनिया को उगाना पसंद नहीं करते हैं। देखिए, आज इस वीडियो रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि लौंगिया बीमारी के क्या लक्षण हैं, किन परिस्थितियों में लौंगिया बीमारी आती है और उसका क्या इलाज है, किसान कैसे उसका आसानी से इलाज कर सकता है। देखिए, जब आपकी फसल करीब 2-2.5 महीने की होती है, यानी कि जनवरी फरवरी महीने में तापमान कम है, वातावरण में नमी बनी रहती है, और जब फोगी दिन होते हैं यानी कि जब कोहरा आता है, उस समय धनिये में लौंगिया बीमारी आने की प्रबल संभावना होती है। इस बीमारी में वैसे पूरा जो पौधा होता है, जो ज़मीन से ऊपर का हिस्सा होता है, उसकी आकृति विकृत होने लग जाती है। तने पे इसका असर देखने को मिलता है, ऊपर फूलों पे दिखता है। जब दाना बनता है उसकी आकृति विकृत हो जाती है और दाना लौंग जैसा आकार ले लेता है, इसीलिए इसको लौंगिया कहते हैं। लेकिन जो सबसे पहले इसका जो लक्षण दिखना स्टार्ट होता है वो होता है ज़मीन के पास में, जहाँ से ये ज़मीन के पास लगता है इसका तना, वहाँ से इसका लक्षण दिखना स्टार्ट होता है। और आप देखते हो इस टाइप से ये गांठें इसकी तने के ऊपर बन जाती हैं, और ये एक फंगस की वजह से होता है। और इसके बाद में ये ऊपर फैलना स्टार्ट हो जाता है और पूरे पौधे पे इसके लक्षण आपको दिखेंगे। अक्सर हमारे से चूक यही हो जाती है कि हम धनिया की फसल को ऊपर से देखते रहते हैं, हमें ठीक लगती है, लेकिन जब जनवरी फरवरी का महीना है, कोहरा है और नमी है वातावरण में, तब हमें खेत में धनिया में अंदर घुसकर उसके तने के पास से हमें देखना चाहिए कि कहीं इसमें लौंगिया तो बीमारी नहीं आ गई। क्योंकि ये बीमारी जब आती है और इसका बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा इसका कारगर इलाज है नहीं। लेकिन यदि शुरुआती दौर में हम इसमें सिस्टेमेटिक फफूंदीनाशक यदि स्प्रे करते हैं तो इस बीमारी को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे सिंपल, आप हेक्साकोनाजोल 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। यदि थोड़ी और ज़्यादा तीव्रता आपको लग रही है तो आप प्रोपिकोनाजोल 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो, या फिर आप टेबुकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो और इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन मेरी पर्सनल राय आपको ये है कि आप जैसे इसमें गांठे टाइप में बन रहा है, इस स्टेज में धनिया को ना पहुंचने दें। आप धनिया की फसल में प्रिवेंटिव स्प्रे करें। जब थोड़ा हल्का आभास आपको हो रहा है कि भाई कोहरा है और धुंध जैसा हो रहा है, वातावरण में नमी है, तो उस टाइम आप देखते रहें। यदि कुछ ही पौधों में आपको इसके लक्षण बिल्कुल दिखे तो आप तुरंत हेक्साकोनाजोल का स्प्रे कर दें। हेक्साकोनाजोल भी प्रभावी है, वो भी काम करती है, इस बीमारी को आसानी से कंट्रोल कर लेती है। ऐसा नहीं टेबुकोनाजोल का स्प्रे करोगे तो ही कंट्रोल होगी, पर टाइमली स्प्रे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मेरी बात को सार रूप में कहूँ तो जनवरी फरवरी महीने में जब वातावरण में नमी है और ठंड है और कोहरा जैसा हो रहा है, तो धनिया में लौंगिया आने की प्रबल संभावना होती है। ऐसे में अपने खेत को रेगुलर जाके देखें, नीचे पेड़ के देखें, जहाँ से जड़ के पास से तने में यदि थोड़ी सी भी फुलान आ रही है, इस टाइप की गांठें बन रही हैं, तो आप तुरंत हेक्साकोनाजोल का स्प्रे करें, या प्रोपिकोनाजोल, और थोड़ा एडवांस स्टेज पे है तो टेबुकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हो। लेकिन इन सबसे ऊपर कुछ चीज़ें और ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो ये हैं कि आप जो धनिया का बीज काम में ले रहे हो वो आपका उपचारित होना चाहिए हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल से, और वो जो बीज ले रहे हो उसमें लौंगिया नहीं हो, क्योंकि ये सीड के थ्रू भी आता है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा आप इसमें संघनता नहीं रखें, पौधे ज़्यादा नहीं रखें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र है वो भी आप इस फसल में नहीं दें। संतुलित पोषक तत्व आप फसल के अंदर दें। और अक्सर यदि आपके खेत में लौंगिया की समस्या आती है तो आप 2-3 साल तक उस खेत में धनिया नहीं करें और उसके बाद में धनिया की फसल लें। तो इन यदि तमाम बातों का आप ध्यान रखते हो तो आप लौंगिया को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। पर हमेशा ध्यान रहे कि हम टाइमली स्प्रे करें, बहुत लेट नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा जब इसका अटैक हो जाता है लौंगिया का, तब इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि खेती से जुड़ी हुई नई नई जानकारी आप सबसे पहले पा सको। नमस्कार, जय हिंद।